स्पेसिफिकली बताया था कि बिहाइंड। बेटा ये सारी खुद प्रीपोजिशंस मीनिंग भी आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल वर्ड्स हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी मुश्किलात नहीं है, तो ये मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तब हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 में आप देखें, द प्रिजनर सेड डैश द टू पुलिसमैन, टू की बात हो रही है, तो आप देखो टू के लिए बिल्कुल क्लियरली हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन। इसका बिटवीन का अलग भी यूज है, वो हम अलग इस टेस्ट के बाद आपको बताएंगे, ठीक है। देखो कीवर्ड दिया हुआ है, उसके बाद 10 आई हेल्ड द पेन डैश माय थंब एंड फिंगर्स, लेकिन भले ज्यादा है फिंगर्स, लेकिन देखो बात तो दो की है बेटा, थंब एंड फिंगर्स देखो दो हो गए, एक मतलब फिंगर्स दूसरा थंब, तो दो की बात हो गई। तो इस इधर भी हम जो इस्तेमाल करेंगे वो बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर होता खाली फिंगर्स तो आप अमंग इस्तेमाल करते, तो ये दो की बात हो गई, इसीलिए इधर आप कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे आप बिटवीन। उसके बाद 11 है, ओके, रेज द गेट, आप देखें अक्रॉस द गेट, थ्रू द गेट, अक्रॉस मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड तो होता नहीं है, थ्रू भी नहीं होता, ऑन द गेट नहीं होगा बेटा, ऑन द गेट कैसे होगा, गेट पे मतलब हम जो थोड़ी मतलब गेट के ऊपर जो है वो पार करेंगे, तो इधर जो है राइट ऑप्शन हमारा हो रहा है ए यानी इन फ्रंट ऑफ। उसके बाद 12 देखो प्रीपोजिशन का सेंटेंस है, द क्रिमिनल वाज क्वेश्चन रेज द जज, फ्रॉम द जज, बाय द जज दुरुस्त हो सकता था, लेकिन मैंने नहीं इस्तेमाल किया। देखो बाय द जज आसान है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी समबडी वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो। तो क्रिमिनल वाज देखो क्वेश्चन थ्रू द जज, बिटवीन द जज नहीं, इसमें भी हम डी यानी इन फ्रंट ऑफ द जज, मतलब जज के सामने, मैंने आपको बोला कि सामने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ भी। हाँ, मोस्टली इन फ्रंट ऑफ जो इस्तेमाल होता है वो समथिंग के लिए होता है, लेकिन आप इधर इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी सामने वाले सेंस में, ये या बिफोर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल होते हैं सामने वाले सेंस के लिए। 13 पे हम आते हैं, 13 पे देखो हम मतलब अल्फाज भी वहां दिए हुए, ही सेट नेक्स्ट टू, बिसाइड, बाय द डोर, ऑल द नाइट, तो सारे ऑप्शंस जो थे वो इधर लग गए ऊपर जो है जुमले के अंदर। तो आप देखें ये सब के सब डी ऑप्शन हो गया, राइट हो गए भाई। देखो जो हमने आपको पहले ही बताया था, बिसाइड भी करीब होता है, नेक्स्ट टू भी करीब वाले सेंस में होता है, और बाय भी करीब वाले सेंस में होता है, तो ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं। उसके बाद 14 है, शी स्टडीड डैश द मॉर्निंग, क्या शी स्टडीड डैश द मॉर्निंग, तो आप देखें इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, ऑन, देखो यानी ये जो आफ्टरनून इवनिंग ये भी डेज के देखो मतलब सॉरी टाइम है, यानी ये भी डे का पोर्शन है, ठीक है, डे का जो है वो एक पार्ट है। तो इसीलिए जो लॉन्गर पार्ट होता है, जो वाइडर पार्ट होता है बेटा, जो वाइडर पार्ट होता है, उस वाइडर पार्ट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं या इन इस्तेमाल करते हैं। जो डे का या टाइम का वाइडर पार्ट होता है उसके साथ आप ऑन इस्तेमाल करते हैं या इन इस्तेमाल करते हैं। ऑन हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब डेज एंड डेट्स की बात हो, जब डेज एंड डेट्स की बात हो। डेज और डेट्स कौन से होने चाहिए, एक तो नाम वाले होने चाहिए, और दूसरा इवेंट्स या त्योहार वाले जो होते हैं ऐसे होने चाहिए, तब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखें इन भी हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो वाइडर टाइम होता है, मंथ्स का वाइडर टाइम होता है, ईयर्स का देखो वाइडर टाइम होता है, तो ऐसा टाइम जब होता है देखो हम इन जो वो या डिकेड्स होते हैं आप देखो, तब हम इस्तेमाल करते हैं, तब प्रीपोजिशन हम इन इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको कंसेप्ट जो है वो ज़हन में रखना है कि ऑन हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इन हम किस तरीके से, और एट जो होता है बिल्कुल जो मतलब ब्रीफ टाइम होता है डे का, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो 15 नंबर है, साइंटिस्ट आर मूविंग डैश द कंक्लूजन, डैश द कंक्लूजन, बेटा देखो सी होगा, टू वर्ड या टू वर्ड्स होता है, हमने टू भी दिया इधर ज्यादा क्लोज ऑप्शन देखो, यानी टू वर्ड और टू का होता है, लेकिन टू वर्ड जो होता है यानी ये डायरेक्शन को शो करता है, मतलब किसी तरफ डायरेक्शन शो करता है, और ये डेस्टिनेशन को शो नहीं करता, मतलब डेस्टिनेशन जो एंट्री वाला होता है बेटा, टू में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, जब कोई एंट्री होती है, ठीक है, जब कोई एंट्री वाला कॉन्सेप्ट होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं टू। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस स्टेटमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम टू वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या इसका सेकंड जो वर्ड है टू वर्ड्स वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तब जो है हमारा ये ऑप्शन दुरुस्त होगा। अच्छा, अब ये हो गए आपके सेंटेंस कंप्लीशन वाले। उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट है आपके सेंटेंस करेक्शन। बेटा देखो ये भी बहुत आसान पड़े, आप जो वो प्रीपोजिशन जिस जगह जिस जो वर्ड के साथ इस्तेमाल हुआ है, जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को देखें और क्या होता है। आई ड्रू अ लॉन्ग लाइन अक्रॉस द वाइट पेज। लाइन होती है बेटा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हम लाइन निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं या ऐसे निकालते हैं। तो इस टाइप से हम जो निकालते हैं लाइन, उसके लिए प्रीपोजिशन आप अक्रॉस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए आप नंबर सेकंड है, आई एंजॉयिंग बीइंग बिटवीन माय मेनी क्लास फेलोज। मैंने ये पहले भी आपको करवाया था, ड्यूरिंग माय मेनी क्लासेस, व्हाइल माय मेनी क्लासेस। तो आप देखें इसके अंदर डी लास्ट ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि मेनी लिखा हुआ है, ऑल लिखा हुआ है, ग्रुप लिखा हुआ, क्राउड हो, देखो ग्रुप हो, क्राउड हो, मेनी हो, सेवरल हो, ऑल हो, ज्यादा वाली बात होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग इस्तेमाल करेंगे। 3 आप देखें, आई पुट द टेबल क्लॉथ एट द टेबल, अपॉन द टेबल, ओवर द टेबल। बेटा इसके अंदर सी सही होगा, क्योंकि ये स्प्रेड वाला सेंस, कवरिंग वाला सेंस देखो इसके अंदर आ रहा है। तो कवरिंग वाले सेंस में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रीपोजिशन ओवर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नंबर 4 देखें, शी वोर एन ओवरकोट ऑन हर सूट। ठीक है, तो भाई देखो इधर भी उसके ऊपर कवरिंग वाला सेंस आ रहा है, इस स्टेटमेंट में भी कौन सा सेंस आ रहा है, इस स्टेटमेंट में भी बेटा कवरिंग वाला सेंस आ रहा है। तो कवरिंग वाला सेंस जो है वो हमें स्टेटमेंट के डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, ना ऑन में, ना अबव में, ना अपॉन में। तो कवरिंग सेंस के हिसाब से आप देखो, यानी जो लास्ट ऑप्शन है ओवर इस्तेमाल करेंगे, यानी एन ओवरकोट ओवर हर, ओवर प्रीपोजिशन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे कवरिंग वाले सेंस में। अच्छा उसके बाद नंबर 5 है, he held a large umbrella to her, on her, over her। बेटा देखो ये भी कवरिंग है, ये भी स्प्रिट हो रहा है, तो इसीलिए इसमें भी देखो सी बहुत आसान है। आप देखो अबव बेटा इस्तेमाल होता है ऊपर के लिए, लेकिन वर्टिकल यूज उसमें, जब वर्टिकल यूज होगा तब हम इस्तेमाल करते हैं। 6 देखो, देयर आई सॉ अ ब्रिज ओवर द रिवर, एट द रिवर, टू द रिवर, अबव द रिवर। आप देखो रिवर को ये कवर करता है, ठीक है, तो इस तरह भी हम जो इस्तेमाल करेंगे ओवर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अबव के अंदर कवरिंग नहीं है, अबव के अंदर कवरिंग नहीं है, वो वर्टिकल का सेंस जो वो इसके अंदर ज्यादा होता है, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर इस्तेमाल करेंगे। We usually walk in dawn। तो dawn देखो एक ब्रीफ टाइम भी हमने आपको बताया डे का, तो इसीलिए 20 सेकंड बेटा आपका राइट ऑप्शन होगा। 8 में आप देखें, वी आर हैविंग अ पार्टी एट, बेटा डेट है, ठीक है, डेट जब होती है डे हो, मैंने अभी आपको बताया, तो इसके अंदर देखो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑन 7। अच्छा उसके बाद नंबर 9 है, आई प्लान टू विजिट माय अंकल ऑन दिस ईद। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया, जब कोई त्योहार की बात होती है, ठीक है, या किसी इवेंट की बात होती है, तब देखो हम ऑन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लॉन्गर टाइम आ गया है, अब लॉन्गर टाइम के लिए वाइटर टाइम होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो उसके लिए आप देखो इन प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा केट सेट सरफेस पे, किसी सरफेस पे बेटा बैठा हुआ है, तो मेट सरफेस है, तो सरफेस के लिए हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, 20 सेकंड द केट सेट ऑन द मेट। देखो सरफेस वाली बात है, बाकी जो भी है सरफेस वाली बात नहीं है, ये इनसाइड वाली बात होती है, तब इस्तेमाल करेंगे। 12 नंबर में आप देखें, आई एंजॉय वाचिंग द प्लेन्स फ्लाई ऑन मी, अपॉन मी, अबव मी, अप टू मी। बेटा देखें वर्टिकली उसके ऊपर है, कवरिंग नहीं है, देखो प्लेन्स उसको पूरा कवर नहीं कर रहे हैं, स्प्रेड नहीं हो रहे हैं उसके ऊपर, तो ये डिफरेंस है देखो ओवर और अबव के अंदर। तो इसीलिए इधर जो हम राइट ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, सी राइट ऑप्शन हमारा होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन सी होगा इधर। तो इस तरीके से ये सारे प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं। ये प्रीपोजिशंस जो मैं कल से आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक्सप्लेन करवा रहा हूँ बेटा, इन प्रीपोजिशंस में से आपकी टेस्ट आएगी, यकीनन आप इनको अच्छे नमूने से आपने पढ़ा होगा, समझा भी होगा, ठीक है। ये अब सारे मेरे ख्याल में कवर हो गए, कोई ऐसा नहीं है जो अभी बाकी रह रहा हो। इंशाल्लाह आपकी टेस्ट अच्छी हो जाएगी। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, आप मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू अल्लाह।